हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 से जब 9th में आते हैं तो एक लेवल चेंज होता है। और आपको पता है जब 8 से 9th में आते हैं तब हम अपने छोटों को समझाते ज़रूर हैं कि अब थोड़ा लेवल चेंज हो जाएगा, थोड़ी चीज़ें वाइड हो जाएंगी। पहले एक बुक से पढ़ लेते थे, ठीक था, अभी भी हो जाएगा, लेकिन अब आपको थोड़ा चीज़ों को समझ के करना होगा, आपको ये बुक सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो ऐसी बातें हम करने लगते हैं, ठीक है, अपने छोटे भाई से, अपने छोटे बहन से। पेरेंट्स समझाते हैं इस बात को कि यार अब तुम सीरियस हो जाओ, 4 साल दे दो 9, 10th, 11th, 12th अपने करियर के लिए, तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे। तो यार ये चीज़ें आप सुनते हो। और साथ के साथ आपने ये भी सुना होगा सीबीएसई ने अपना सिलेबस जो है वो अपडेट किया है, एनसीईआरटी अपडेट की है। क्या आपको पता है? कमेंट सेक्शन जरूर बताना। तो अब पहले अगर आप देखोगे, आपके पास अगर पुरानी एनसीईआरटी होगी उसमें आपको देखने को मिलेंगे 15 चैप्टर्स। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी तो 15 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास नहीं है, अब देखो कई बार बच्चे पुरानी बुक से पढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बड़े भाई की अपनी बुक रखी होगी, ठीक है, और एनसीईआरटी सालों से बदली भी नहीं है, तो वही काम चल जाता है। तो हो सकता है आपकी बुक में 15 चैप्टर्स होंगे अगर आपके पास पुरानी बुक है, ठीक है। तो अब जो है वो सिर्फ जो नई एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ आपको 12 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, ओनली 12 चैप्टर्स। तो यार अगर आपके पास पुरानी बुक है तो यार देख लेना कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से डिलीटेड हैं। साथ के साथ अगर आपके पास अभी नई एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, मार्केट में भी मिल नहीं पा रही कई लोग बच्चों को, ठीक है, तो यार पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपके पास बुक है या नहीं है, ठीक है। और लिख देना कमेंट सेक्शन में प्लीज अपलोड न्यू एनसीईआरटी पीडीएफ, तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं जो 12 चैप्टर्स आपके सिलेबस में रहने वाले हैं इस बार मैथ्स में। तो बुक कितने यूनिट में डिवाइड किए गए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 6 यूनिट्स में इसको डिवाइड करा गया, आप देख सकते हैं। और जिसमें पहली यूनिट को बोला गया है नंबर सिस्टम, जो कि आप देख पा रहे हो 10 नंबर की रहने वाली है, 10 मार्क्स की रहेगी। दूसरी यूनिट आपकी है अलजेब्रा, जो कि आपका 20 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 4 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद ज्योमेट्री की बात करें तो वो 27 मार्क्स का है। मेंसुरेशन की बात करूं तो 13 मार्क्स का है। और स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो वो 6 मार्क्स का है। और टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो ये मिलके बनता है 80 मार्क्स। कितना बनता है? 80 मार्क्स बनता है अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो। यानी 80 मार्क्स के पेपर में, यानी आपको 80 मार्क्स के पेपर में ये 12 चैप्टर्स कवर करने होंगे, जिनको इतनी यूनिट में डिवाइड किया गया है। अब आइए जान लेते हैं कि एक यूनिट में, पर्टिकुलर एक यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं। तो पहली जो यूनिट है नंबर सिस्टम, उसमें आपका पहला चैप्टर यानी नंबर सिस्टम ही कवर है। हालांकि इसमें रियल नंबर लिखा है, लेकिन आप एनसीईआरटी में देखोगे तो चैप्टर 1 दिखेगा आपको नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो वो पहला चैप्टर जो है वही आपका नंबर सिस्टम वाली यूनिट में कवर है, जो कि आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही चैप्टर कवर है इसमें, जो कि 10 नंबर का पूछा जाएगा फाइनल में। आपको ये तो पता ही होगा कि 100 मार्क्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 80 + 20। 80 का फाइनल होगा, 20 मार्क्स में इंटरनल असेसमेंट, जैसे नोटबुक हो गया, आपकी परफॉर्मेंस, वह सारी चीजें 20 नंबर में देखी जाएंगी। इसके बाद आपका आता है अलजेब्रा वाली यूनिट, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 20 मार्क्स की, जिसमें आपके 2 चैप्टर कवर हैं। कौन कौन से? पॉलिनोमियल्स और आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 2 चैप्टर कवर हैं आपके सेकेंड यूनिट में अलजेब्रा, और 20 मार्क्स की है। तीसरी यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर और 4 मार्क्स का, देख सकते हो। ये आपकी जो यूनिट है थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही आपका है। तो चाहो तो अपनी एनसीईआरटी मेंशन कर लो कौन सी किस में कितनी यूनिट का कितना आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फोर्थ हमारी यूनिट ज्योमेट्री, जो कि 27 मार्क्स की है, जिसमें 5 चैप्टर्स कवर होते हैं। कौन कौन से हैं? आइए एक नजर मार लेते हैं। एक चैप्टर आपका रहेगा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। पिछले से साल मतलब ये क्वेश्चन बोला गया था नहीं आएगा, लेकिन फिर से डाल दिया गया इसको, और बच्चे इसमें बड़े परेशान होते हैं, लेकिन बहुत छोटा चैप्टर लेकिन अच्छा है, ठीक है। फिर है लाइंस एंड एंगल, ये एक चैप्टर हो गया, 2 यूनिट चैप्टर यहाँ पे ये हो गए। और आपके और कौन कौन से? ट्राइंगल कवर है, और आपका क्वाड्रिलेटरल, और इसका सर्किल। तो ये 5 चैप्टर हो गया। यूक्लिड हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं कौन कौन से हो गए, यूक्लिड हो गया, लाइंस एंड एंगल हो गया, ट्राइंगल्स हो गया आपका, फिर क्वाड्रिलेटरल और सर्किल। इस तरीके से 5 चैप्टर तुम्हारे ज्योमेट्री में कवर होते हैं,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी पहली यूनिट आपकी नंबर सिस्टम, फिर अलजेब्रा, फिर आपकी यहाँ पे ज्योमेट्री वाली यूनिट है, उससे पहले एक और यूनिट है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है। ठीक है, और ये तुम्हारी ज्योमेट्री वाली जो यूनिट है वो कितने मार्क्स की है? 27 मार्क्स की है। यानी 5 चैप्टर में ये डिवाइड जो है वो 27 मार्क्स के आने वाले हैं आपके। ये 5 चैप्टर्स 27 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया। ओके, अब ये क्वाड्रिलेटरल तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल हो गया तुम्हारा यहां तक। अब इसके बाद बात करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में तुम्हारे 2 चैप्टर रहने वाले हैं। एक तुम्हारा ह्यूरॉन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर होगा, एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 2 चैप्टर रहने वाले हैं। और ये तुम्हारी यूनिट 5। और अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो हम देख सकते हैं यहां पे मार्किंग स्कीम में तो आपका जो मेंसुरेशन है वो है 13 मार्क्स का, यानी 2 चैप्टर 13 मार्क्स के हैं। ठीक है, और लास्ट यूनिट से स्टेट्स, और इसमें एक ही चैप्टर जो कि 6 मार्क्स का है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट चैप्टर है वो हमारे स्टेट्स है, और एक चैप्टर ही है जो कि 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो अब अगर हम देखें वेटेज सिस्टम की तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्योमेट्री है, 27 मार्क्स का है। लेकिन यार इसमें आपको ये भी पता है कि यार ये 5 चैप्टर को कवर कर रहा है, तो यार ये हर चैप्टर से 5-5 नंबर के आसपास मान सकते हो। किसी में 6 से आ जाएगा, किसी का 7 नंबर का, लेकिन एक आइडियल हो तो 5 से 6 नंबर के बीच में आएगा एक चैप्टर से। लेकिन यार एक बताओ, ये जो है सॉलिड जिसमें आपके नंबर सिस्टम एक ही चैप्टर 10 नंबर का है, तो यार आप पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, शुरुआत अच्छे से करिए। 10 नंबर सीधे सीधे हैं यहाँ पे। ठीक है, अलजेब्रा में भी 2 चैप्टर हैं, यहाँ पे भी कह सकते हो एक एक चैप्टर तुम्हारा 10-10 नंबर का है। तुम्हारे 30 नंबर तो यहीं पे हैं, 2 चैप्टर 3 चैप्टर में, समझ रहे हो? तो इनको बहुत अच्छे से करिए, आपकी शुरुआत ही बहुत अच्छी हो। सीबीएसई ने सिलेबस को काफ़ी रिड्यूस किया है, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा चीज़ों को करना, लेकिन बस आपको अच्छे से पढ़ना होगा। थोड़ा रेफरेंस बुक का यूज करो। हाँ, अगर आपके पीडीएफ नहीं है आप मुझे बताओ, मैं कमेंट सेक्शन में कि प्लीज़ अपलोड पीडीएफ, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। ठीक है, आप सब बच्चे नए हो, भी 9 क्लास में आए हो, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे, आप लोग बढ़िया करोगे। ठीक है, सही बात बोलते हैं, 3-4 साल अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो आप अच्छे कॉलेज में होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी फर्दर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।